नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। खान सर ने किया खुला ऐलान, कहा मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, 2 साल की जेल काटने के लिए भी हैं तैयार। जी हां, बीपीएससी ने खान सर को नोटिस देकर माफी मांगने के लिए कह दिया है, लेकिन देखिए खान सर ने खुला ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि बीपीएससी ने मुझे लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है, लेकिन हम बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे। भले ही मुझ पर क्रिमिनल केस हो जाए और 2 साल की सजा हो जाए, मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। खान सर ने कह दिया है कि बीपीएससी लीगल नोटिस भेजकर मुझे डराना चाह रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम छात्रों के लिए जेल जाने को तैयार हैं और बच्चों के आत्मसम्मान के लिए हमें मरना भी कबूल है। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी ने खान सर को लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कह दिया है, जिसके बाद खान सर भड़क गए हैं और बीपीएससी कह रही है कि खान सर ने अनर्गल आरोप लगाए हैं जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, इसलिए वे माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ आपराधिक केस किया जाएगा। साथ ही देखिए, खान सर के अलावा गुरु रहमान और प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने लीगल नोटिस भेजा है और कहा है कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसका पूरा सबूत पेश करें और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। सिविल कोर्ट के कर्मचारियों ने हड़ताल की दी चेतावनी, कहा 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बिहार के सभी निचली अदालतों के कर्मचारियों ने 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करने का फैसला कर लिया है। कर्मचारी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जाने वाले हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार के सभी निचली अदालतों के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। 4 सूत्री मांगों के समर्थन में 16 जनवरी से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि 4 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार के सभी 38 जिलों के सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट के सभी कर्मचारी न्यायिक कार्य से अलग रहकर कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाए, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की प्रमोशन किया जाए, अनुकंपा पर बहाली होना चाहिए और विशेष न्यायिक कैडर लागू किया जाए। अगर ये मांगें अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम स्ट्राइक करेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने एक बार फिर से खोला नीतीश के लिए दरवाजा। मीसा भारती ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने तो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी में आने का खुला ऑफर दे दिया और उसके बाद देखिए लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने भी बड़ा बयान दे दिया है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और मकर संक्रांति यानी खरमास के बाद ही शुभ कार्य शुरू होते हैं। नीतीश कुमार के लिए हमेशा ही राबड़ी आवास के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं होने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। नीतीश जब भी आना चाहें उनका स्वागत है। मीसा भारती ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही, लेकिन देखिए इनके बयान पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम एंट्री नहीं करने देंगे। जी हां, मकर संक्रांति के मौके पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एक बयान दिया जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। मीसा भारती ने कह दिया है कि खरमास के बाद शुभ काम होते हैं और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो मीसा भारती के इस बयान पर अब जेडीयू और आरजेडी के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आरजेडी के ही नेता तेज प्रताप यादव ने मीसा भारती से बिल्कुल उलट जवाब दे दिया है और कहा कि वो राबड़ी आवास में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होने देंगे। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुला रहने के सवाल पर कह दिया कि नीतीश जी को आने का कोई भी इनविटेशन देने का हमको मन नहीं है और ना हम नीतीश जी को 10 नंबर में एंट्री करने देंगे। बिहार में 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, 10,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द।
बिहार भर में पिछले 1.5 साल के दौरान जितने भी ट्रैफिक नियम लोगों ने तोड़े हैं उन सभी लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। उन सभी का डिजिटल डाटा तैयार किया गया है, लिस्ट बनाई गई है और इसमें 3 बार या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। इन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर अन्य नियम संगत कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को अनुशंसा कर दी गई है। उनका अब ड्राइविंग लाइसेंस अब रद्द होगा। और ये 10,000 जो नियम तोड़ने वाले लोग हैं उनमें 5,000 पटना जिले के और साथ ही 5,000 राज्य के अलग अलग जिलों के लोग हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में जारी किया ठंड का अलर्ट। 15 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। बिहार के 10 जिलों में अगले 48 घंटे में काफी ज्यादा ठंड रहने वाली है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही पटना के साथ 10 जिलों में आज न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज अरवल, पटना, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, सिवान, सारण, नालंदा, गोपालगंज में आज काफी ज्यादा ठंड रहेगी। साथ ही देखिए मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय में देर रात तक घना कोहरा भी छाए रहने का पूर्वानुमान है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना के मरीन ड्राइव में चलेगा प्रशांत किशोर का सत्याग्रह। जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ दी इजाजत। जी हां, 17वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर पिछले कई दिनों से सत्याग्रह कर रहे प्रशांत किशोर अब पटना के मरीन ड्राइव के पास सत्याग्रह करेंगे। इसके लिए पटना जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें इजाजत दे दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने कुछ शर्तें भी लगाई है। जिला प्रशासन ने शर्त रखी है कि वहां किसी भी तरह की विधि व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके जिम्मेवार प्रशांत किशोर होंगे। मकर संक्रांति के बाद एक्टिव हुआ एनडीए। दूसरे चरण के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का जारी किया शेड्यूल। बिहार में मकर संक्रांति के साथ ही एनडीए ने अब इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और एनडीए ने जिलावार संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रथम चरण के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है और अब दूसरे चरण के सम्मेलन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनडीए के जिलावार संयुक्त सम्मेलन का प्रथम चरण 15 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक निर्धारित किया गया है और सभी दलों के प्रदेश अधीक्षकों की उपस्थिति में होने वाले इन सम्मेलनों में 5 दलों के जिला, प्रखंड और पंचायत कमेटी के पदाधिकारी भाग लेंगे। प्रथम चरण वाले सभी जिलों में जहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, तो अब देखिए दूसरे चरण की जिला संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है और दूसरा चरण अब 27 जनवरी 2025 से लेकर 1 फरवरी 2025 तक चलेगा। दूसरे चरण में 27 जनवरी को भोजपुर, 28 जनवरी को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास, 31 जनवरी को औरंगाबाद और 1 फरवरी को गया में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरी आरजेडी। गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग। जी हां, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है, उसी दौरान देखिए राज्य के विभिन्न जगहों पर अब प्रदर्शन कर रहे गिरफ्तार छात्रों और युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर आरजेडी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी से मिलकर 3 सूत्री मांगों पर पत्र सौंपा और प्रतिनिधिमंडल ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपे पत्र में गिरफ्तार सभी छात्रों और छात्राओं की अविलंब रिहा करने, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी पर पूर्णतः रोक लगाने और पुलिस के अनुसूचित कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने, साथ ही भविष्य में संवैधानिक अधिकारों के अनुकूल व्यवहार करने की मांग की गई है। चिराग पासवान का अजीब कारनामा। भोज देकर खुद ही गायब हो गए चिराग पासवान। मुख्यमंत्री बिना खाए ही लौट आए। जी हां, आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के मौके पर पटना में स्थित कार्यालय में दही चूड़ा का भोज दिया था। भोज में गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रित करके चिराग पासवान खुद भोज से गायब हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान नहीं वहां पर दिखाई दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद वहां से रवाना हो गए। 5 मिनट के अंदर ही वो वहां से निकल गए। वैसे तो पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वागत चिराग पासवान को करना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उस समय चिराग पासवान वहां मौजूद ही नहीं थे।
बीजेपी के मंत्री ने ब्राह्मणों के लिए किया बड़ा ऐलान, 4 बच्चे पैदा करो, 1 लाख रुपए इनाम ले जाओ। देश में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण पर कई तरह की बहस चल पड़ी है। लोगों का एक समूह अब जनसंख्या नियंत्रण के बजाय ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करने लगा है। इसी बीच देखिए, बीजेपी शासित एक राज्य में मंत्री ने नई किस्म का ऐलान कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण जोड़ों से कह दिया कि वे 4 बच्चे पैदा करें और 1 लाख रुपए का इनाम ले जाएं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने जनसंख्या बढ़ाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। पंडित विष्णु राजौरिया ने युवा ब्राह्मण जोड़ों से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया और ऐसा करने वाले जोड़ों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि हमारे लोगों ने परिवार बढ़ाने पर ध्यान देना कम कर दिया है। उन्होंने युवाओं से इस दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया और कहा कि वे भी भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। राजौरिया ने चिंता व्यक्त की और कहा कि आजकल के युवा 1 या 2 बच्चे पैदा करने के बाद परिवार नियोजन कर लेते हैं, जो कि चिंताजनक है। मैं आग्रह करता हूं कि आपके घर कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। और उन्होंने ये घोषणा की कि परशुराम बोर्ड 4 बच्चों वाले जोड़ों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देगा, चाहे वो बोर्ड के अध्यक्ष हों या फिर नहीं हों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 16 जनवरी को खगड़िया में होगी। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। मकर संक्रांति के बाद अब 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचेंगे, जहां वो करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेशखुंड, अलौली और खगड़िया का दौरा करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेशखुंड को पहुंचेंगे, जहां वह करीब 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री महेशखुंड में 43 करोड़ की लागत से बने पशु आहार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री खगड़िया शहरी क्षेत्र में बने नवनिर्मित ITI भवन का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही वो यात्रा के दौरान अलौली गढ़ घाट में बागमती नदी पर बनने वाले पुल का भी आधारशिला रखेंगे। दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेगी लालू की RJD पार्टी, बीजेपी विरोधियों का करेंगे समर्थन। जी हां, इंडिया अलायंस के बड़े सहयोगी दलों में एक लालू यादव की RJD के दिल्ली चुनाव नहीं लड़ने की संभावना है। RJD बीजेपी से मुकाबला करने वाले ताकतों का बस समर्थन करेगी और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इसकी औपचारिक घोषणा 18 जनवरी को पटना में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की जाएगी। और सूत्रों ने यह भी कहा कि फरवरी में दिल्ली चुनावों से दूर रहने की RJD की कोशिश का कारण यह हो सकता है कि पार्टी दिल्ली में 2 मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस और आप के साथ सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाई। और इसके साथ ही कुछ अटकलें ऐसी भी है कि दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आप पार्टी के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता ने भी विपक्षी खेमे में अन्य घटक दलों के लिए दिल्ली में सीट बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसलिए RJD पार्टी दिल्ली चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में निकलेगी बम्पर बहाली, जल्द ही कृषि विभाग में होगी 3000 पदों पर नियुक्ति। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अब खाली पड़े सभी पदों को अब भरने का ऐलान कर दिया है। सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले 10 लाख से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और वहीं देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब कृषि विभाग में भी काफी बड़े पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। बस कुछ ही महीने के अंदर 3000 पदों पर बहाली होगी और 1000 पदों पर जल्द ही नियुक्तियां भी होने वाली है। वहीं 2000 अतिरिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी हो रही है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान कर दिया है कि कृषि विभाग में रिक्त पड़े 1000 नए पदों को बहुत ही जल्द भरा जाएगा और 2000 अतिरिक्त नई बहालियों का नोटिफिकेशन विभिन्न पदों के लिए जल्द ही निकाला जाएगा। बिहार में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा मौका, मोदी सरकार देगी पैसे। जी हां, बिहार में अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने पहले के मौजूद बिजनेस को ही अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों यानी कि छोटे बड़े सभी बिजनेस में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराती है। चाहे आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर अपने पहले वाले बिजनेस मौजूदा व्यवसाय को ही विस्तार देना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत आपको 3 प्रकार का लोन दिया जाएगा, शिशु, किशोर और तरुण। आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं। सरकार ने इस योजना के तहत अधिकतम लोन 20 लाख रुपए तक बढ़ाकर कर दिया है और इस योजना के तहत लोन लेने पर आपको ब्याज भी बहुत ही कम देना पड़ता है। और इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट uddamimitra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप इसके साथ ही ऑफलाइन तरीके से भी अपने नजदीकी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कर्मी या फिर MFI की किसी भी शाखा में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए इसमें 3 प्रकार का जो लोन मिलेगा वो आपको शिशु लोन में 50,000 रुपए तक लोन मिलेगा, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक और तरुण में 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। बिहार के लाखों बेघर परिवारों को जल्द ही मिलेगा अपना पक्का खुद का मकान, जल्दी से करें आवेदन। बिहार के लाखों बेघर परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के बेघर परिवारों जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है या जो कच्चे मकान में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सरकार की ओर से घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। सरकार की ओर से 10 जनवरी से सर्वे स्टार्ट हो गया है। इस सर्वे के द्वारा बिहार के वैसे लोगों की पहचान की जा रही है जो बेघर हैं, जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है। तो अब इनके लिए नई लिस्ट बनाई जाएगी और इस लिस्ट को 31 मार्च तक बनाने का निर्णय लिया गया है। 31 मार्च तक सर्वे चलेगा और राज्य की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि सर्वे में ग्राम पंचायत के कर्मचारी जैसे कि असिस्टेंट लेवल के कर्मचारी, पंचायत सेवक और पंचायत सचिव शामिल हो रहे हैं। सर्वे के दौरान कर्मचारी घर घर जाकर परिवारों की आर्थिक स्थिति, उनके पास मौजूद संपत्ति और रहने की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछला सर्वे 2018-19 में हुआ था और उसमें चुने गए 11 लाख लाभार्थियों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है और इस बार सरकार का लक्ष्य है कि इस साल 2.5 लाख घरों का लगभग निर्माण पूरा किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी और जिसमें मनरेगा के तहत श्रम लागत भी शामिल है। इसके साथ ही देखिए बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए सरकार की ओर से, साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 1,30,000, यानी टोटल मिलाकर 2,30,000 रुपए घर और जमीन बनाने के लिए गरीबों को दिया जाने वाला है। पटना के 24 सरकारी स्कूलों में होने वाला है नया काम, बच्चों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। जी हां, सरकारी स्कूल के बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ बागवानी के भी गुण सीखेंगे और साथ ही उपजाई हुई सब्जियों का स्वाद भी चखेंगे। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय पटना जिले के सभी 24 प्रखंडों में एक मॉडल पोषण वाटिका तैयार करने का निर्णय लिया है और इसके लिए स्कूलों को भी चयन कर लिया गया है। और जिन जिलों में पोषण वाटिका तैयार की जाएगी वहां कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन चेतना सत्र में वाटिका को बेहतर बनाने की जानकारी दी जाएगी और पोषण वाटिका में लगाए गए सभी पालक, मूली, धनिया, मेथी, टमाटर, मिर्च, गाजर और पुदीना के साथ अन्य सब्जियां उगाई जाएगी। इसकी देखरेख बच्चे और स्कूल के शिक्षक दोनों मिलकर करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक साल पोषण माह के दौरान स्कूलों में प्रखंड स्तर पर पोषण मेला का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार के 14 रेलवे स्टेशन पर क्लर्क की नौकरी निकली, नोटिफिकेशन पढ़कर तुरंत करें अप्लाई। जी हां, बिहार में नौकरी पाने का बड़ा सुनहरा मौका मिला है। समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशन पर प्राइवेट कर्मी बुकिंग क्लर्क की तरह अब टिकट काटेंगे और चयनित स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट यानी कि STBA की तैनाती की जाएगी और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इच्छुक आवेदक 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रेल मंडल कार्यालय में उनको आवेदन जमा करना होगा और बस मैट्रिक पास लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इनके लिए एज लिमिट 18 साल अनिवार्य की गई है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि आवेदक से लिखित में सरकारी, गैर सरकारी विभाग या फिर स्टेशन बुकिंग एजेंट नहीं होने का प्रमाण लेने के बाद ही उनकी बहाली की जाएगी।
तो 3 साल के लिए जो भी रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे की ओर से चयनित बुकिंग एजेंट को संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर बने निर्धारित बुकिंग काउंटर के लिए कंप्यूटर दिया जाएगा। प्रिंटर, टिकट प्रिंट रोल आदि भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। देवघर पटना मेमू ट्रेन का डुमरी स्टेशन पर होगा अस्थायी ठहराव। 14 जनवरी से 31 मार्च तक 1 मिनट के लिए रुकेगी ट्रेन। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अब डुमरी रेलवे स्टेशन पर देवघर पटना मेमू का अस्थायी ठहराव किया जाएगा और 2.5 महीने तक यहां 1 मिनट के लिए स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ही गाड़ी संख्या 63209 देवघर पटना मेमू का दानापुर मंडल के डुमरी स्टेशन पर 1 मिनट के लिए ठहराव होने वाला है। 14 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ये ट्रेन यहाँ 1 मिनट के लिए रुकेगी। ये ट्रेन 9:55 पर डुमरी स्टेशन पहुंचेगी और यहां से 9:56 पर आगे प्रस्थान करेगी। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल अप्रैल महीने में खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां, पटना वासियों के साथ ही पूरे बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना एयरपोर्ट का अब नया और अत्याधुनिक टर्मिनल अप्रैल 2025 में आम लोगों के लिए खोला जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक के बाद दी है। उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नए टर्मिनल में रात्रि विश्राम, विमानों की धुलाई और रखरखाव जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। और यहां 10 नए पार्किंग वे भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 5 एरोब्रिज से जुड़े होंगे। और विमानों के शौचालय और अन्य सफाई के लिए भूमिगत सीवरेज सिस्टम का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं से अब पटना में विमान एयरपोर्ट पर अधिक समय तक रुक सकेंगे। सलमान खान पप्पू यादव के बाद अब बिहार के एक मंत्री को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई धमकी। कहा, जिंदगी की सलामती चाहते हो तो 30 लाख भेजो। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बाद अब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर के साथ बार कोड और धमकी भरा मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा गया और धमकी भरा कॉल भी किया गया। मंत्री संतोष कुमार सिंह को जिस नंबर से कॉल आया वो नंबर इंडिया के बाहर का है और फोन करने वालों ने कहा कि ज्यादा काबिल बनते हो, 30 लाख दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और उसकी बातें सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि जो करना है कर लो, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। जिसके बाद मंत्री ने फोन काट दिया। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सिंह शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं और बीजेपी कोटे से MLC हैं।